देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। ईरान इजराइल युद्ध का असर भारत से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट्स पर पड़ रहा। बढ़ते तनाव और एयर स्पेस बंद होने से अब तक 60 से ज्यादा उड़ानें की गई रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट की 48 फ्लाइट कैंसिल हुई। इनमें 28 फ्लाइट दिल्ली आने और 20 दिल्ली से रवाना होने वाली थी। उत्तर प्रदेश में जून में बारिश का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1971 से 2020 के बीच हुई औसतन बारिश के मुकाबले इस साल 25% ज्यादा बरसात हुई। इस साल राज्य में 1 जून से 23 जून के बीच 66.9 मिमी औसत बारिश हुई। भारत में कोरोना वायरस के केस बीते 2 हफ्ते में घट रहे। 12 दिन में 3000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए। 12 जून को देश भर में 7131 एक्टिव केस थे, जिनकी संख्या घटकर 4089 पहुंची। अहमदाबाद के साइबर क्राइम यूनिट ने देश के 11 राज्यों में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाली लड़की को चेन्नई से अरेस्ट किया। आरोपी ने शुरुआती पूछताछ में कबूल किया कि उसने अपने प्रेमी को फंसाने के लिए देश अलग अलग राज्यों में बम से उड़ाने की धमकी के मेल भेजे। तो ये थे दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा के स्पेशल टास्क फोर्स STF और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस ने गुरुग्राम में दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर कुख्यात गैंगस्टर रोमिल बोहरा को एनकाउंटर में मार गिराया। दरअसल एनकाउंटर में गैंगस्टर की गोली से 2 सब इंस्पेक्टर भी घायल हो गए। वहीं दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि गैंगस्टर बोहरा कुख्यात काला राणा नोनी राणा गिरोह का सक्रिय शूटर था। काला राणा और नोनी राणा लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए हैं, जहां रोमिल करीब 8 महीने पहले इनसे जुड़ा था। आपको बता दें कि बोहरा ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या की थी। इसके 5 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भय और अपराध मुक्त हरियाणा ही सरकार का मुख्य लक्ष्य है। बताते चले कि हरियाणा STF और दिल्ली की काउंटर इंटेलिजेंस को गुप्त सूचना मिली थी कि रोमिल बोहरा दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास फरीदाबाद लिंक रोड पर मौजूद है। इसके बाद टीम ने इलाके में घेराबंदी कर ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन के दौरान जैसे ही STF ने रोमिल को घेरने की कोशिश की, उसने पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। वहीं जवाबी कार्रवाई में STF ने भी फायरिंग की, जिसमें रोमिल गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं हरियाणा में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक परिवहन वाहनों में वाहन स्थान ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे। दरअसल इस प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ एकीकरण भी किया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार के साथ परिवहन विभाग की बैठक में निर्देश दिए कि योजना को समयबद्ध ढंग से लागू करते हुए टाइमलाइन तय की जाए। VLTD प्रणाली सरकार परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्भया फ्रेमवर्क के अंतर्गत विकसित की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, जो वास्तविक समय, स्थान, डेटा और आपातकालीन चेतावनी सुविधाएं प्रदान करती है। वहीं सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं के कारणों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाए। प्रत्येक दुर्घटना के पीछे सड़क की स्थिति, ओवर स्पीड, बेसहारा पशु और अन्य संभावित कारणों की भी गहराई से जांच की जानी चाहिए, ताकि उन खामियों को दूर कर सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। हरियाणा की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट पर धरनारत छात्रों ने आज महापंचायत बुलाई। दरअसल इस दौरान सभी कॉलेज के छात्र संगठन इकट्ठा हुए। आपको बता दें कि धरनारत छात्रों को समर्थन देने के लिए विभिन्न किसान संगठन, खाप और राजनीतिक दल के प्रतिनिधि भी पहुंचे। सभी ने ऐलान किया कि जब तक छात्रों की समस्या का हल नहीं हो जाता, तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर छात्रों पर दबाव बनाने की कोशिश की गई तो सभी संगठन उनके साथ हैं। वहीं इनेलो विधायक एवं ISO के राष्ट्रीय
अध्यक्ष अर्जुन चौटाला और जजपा नेता यूथ प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला भी धरने पर मौजूद रहे। इसके अलावा किसान नेता राकेश टिकैत और रवि आजाद, गुरनाम सिंह चड़ूनी, विधायक आदित्य सुरजेवाला और पूर्व मंत्री संपत सिंह, किसान नेता युद्धवीर सिंह सहित अन्य समर्थन देने पहुंचे। इसको लेकर यूनिवर्सिटी छात्रों व संगठन व दलों की मीटिंग जारी है, जिसमें अंतिम फैसला लिया जाना है। बताते चले कि HAU के छात्रों पर प्रोफेसर एवं सिक्योरिटी गार्ड द्वारा किए गए लाठीचार्ज के विरोध में यूनिवर्सिटी में धरना चल रहा है, जहां छात्रों ने पेपर तक नहीं दिए। इस मामले में प्रोफेसर व सिक्योरिटी गार्ड को हटा दिया गया है। छात्रों की VC को हटाने और हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग है। वहीं सरकार छात्रवृत्ति देने पर भी मान गई है और कुछ मांगे मान ली हैं। मंत्री और विधायक की कमेटी के बीच कुछ मांगों पर छात्रों की सहमति नहीं बनी। हरियाणा के सोनीपत में 3.5 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए डिप्टी कमिश्नर के निजी सहायक के मामले में नए खुलासे हुए हैं। दरअसल एंटी करप्शन ब्यूरो को आरोपी के आईफोन से जांच में के संदिग्ध लेन देन के भी सबूत मिले हैं। आपको बता दें कि उसके पर्सनल खाते से साल 2019 से लेकर 2025 तक करीबन 75 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया है। वहीं कई बार मोटी रकम का भी लेन देन हुआ है। इसके अलावा कैश का लेन देन इनमें अलग है, जिसका हिसाब नहीं मिला। आपको बता दें कि ACB जांच में सामने आया है कि आरोपी PA शशांक ने UPI, गूगल पे और फोन पे के माध्यम से कई सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों से लेन देन किए हैं। इस लेन देन में ट्रांसफर रोकने, अच्छी पोस्टिंग दिलवाने और अन्य निजी कामों के एवज में ली गई कथित रिश्वत शामिल है। आपको बताते चले कि 20 जून को गिरफ्तार किए गए आरोपी को 2 दिन के रिमांड के बाद सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। शिकायतकर्ता के वकील द्वारा 3 दिन के अतिरिक्त रिमांड की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया और आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 5 जुलाई को होनी है। वहीं हरियाणा में कोरोना लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे की बात करें तो सूबे के 6 जिलों में 20 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हो चुकी है। 413 संदिग्ध लोगों के लिए सैंपल की जांच में ये पुष्टि हुई है। अच्छी बात यह है कि सूबे में अभी किसी भी कोरोना मरीज की मौत नहीं हुई है। अब तक प्रदेश में 473 लोगों में से कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। एक्टिव केसों की बात करें तो सूबे में 3 जिले सबसे हॉट बने हुए हैं। इनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल शामिल हैं। कुल 66 एक्टिव केसों में गुरुग्राम में सबसे अधिक 22, तो फरीदाबाद में 15 और करनाल में 10 मरीज शामिल हैं। हरियाणा में जहां बीते दिन सोमवार को जमकर बारिश हुई, तो मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को भी पूरे राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक करनाल, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और अचानक तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है। आपको बता दें कि लगातार हो रही बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन उमस ने हाल बेहाल किया है। हरियाणा में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य में 2 डिग्री से ज्यादा तापमान गिर गया है। 28 जून तक राज्य में मानसून का प्रवेश हो जाएगा, जिसके चलते तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।